दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले बिजनौर जनपद के नगीना लोकसभा सीट की। ये एक सुरक्षित सीट है यहाँ पर, चूंकि ये इसलिए सुरक्षित सीट है क्योंकि यहाँ पर 21% जो है वो SC/ST वोटर्स है, इसलिए यहाँ पर ये सुरक्षित सीट है। अगर नगीना लोकसभा सीट की बात करें तो फिलहाल अभी इस पर कोई VIP उम्मीदवार तो आया नहीं है, लेकिन 2024 में ऐसा माना जा रहा है कि ये सीट बेहद हॉट सीट होने वाली है, क्योंकि अंदाजा ये लगाया जा रहा है, कयास ये लगाया जा रहा है कि इस बार आजाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर चंद्रशेखर रावण यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दलित वोटरों की अगर बात करें तो वो 21% SC/ST आबादी के हैं और 50% से अधिक मुस्लिम आबादी है। यानी मुस्लिम और दलित मिलकर के इस लोकसभा सीट में जो उम्मीदवार होंगे उनका किस्मत आजमा तय करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें अन्य जातियों की, जिसमें जाट आते हैं, चौहान आते हैं, धोबी आते हैं, गुर्जर आते हैं, तो बिजनौर जनपद के नगीना लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट आती है। नगीना सीट जो है 2014 में बीजेपी के पास थी, लेकिन 2019 पे चुनाव हुआ तो बीजेपी से बसपा ने सीट छीन लिया और वर्तमान में बसपा से यहाँ सांसद है गिरीश चंद। लेकिन ऐसा माना यह जा रहा है कि इस बार अगर यहाँ से चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ते हैं तो वो उससे ये सीट छीन सकते हैं। और अगर कोई भी इससे लड़े, अगर चंद्रशेखर रावण यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो उसका पलड़ा यहाँ से भारी होने वाला है, क्योंकि ऐसा माना यह जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण चुनाव तो जरूर लड़ेंगे, लेकिन वो अपनी पार्टी के सिंबल पर नहीं, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले हैं और कांग्रेस उसको सपोर्ट करेगी। तो अगर इस सीट नगीना सीट के अंदर जो 5 विधानसभा क्षेत्र आती है उसकी बात करें हम, तो नगीना विधानसभा की सुरक्षित सीट से मनोज पारस विधायक है, जबकि नजीबाबाद से विधायक सीट पर सपा के तस्लीम अहमद विधायक है और धामपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, वहां से उसका जो विधायक है वो अशोक राणा है। जबकि नूरपुर विधानसभा सीट से सपा के नईमुल हसन विधायक है। नहटोल विधानसभा जो सुरक्षित सीट है वहां से भाजपा के ओम कुमार विधायक है और बिजनौर जिले के बढ़ापुर सीट पर मुरादाबाद संसदीय क्षेत्र में आती है, जिस पर भाजपा के सुशांत सिंह विधायक, यानी उसके पड़ोसी जो लोकसभा क्षेत्र है उस पर। तो नगीना सीट पे अगर हम कुल वोटरों की बात करें तो यहाँ पर 15,74,998 मतदाता, यानी कुल मिला के 16 लाख मतदाता यहाँ पर है। अगर हम पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 8,38,144 पुरुष मतदाता हैं और महिला मतदाता की अगर हम बात करें तो 7,36,000 महिला मतदाता है। वहीं 73 मतदाता जो है वो अन्य कैटेगरी में आती है। नगीना लोकसभा सीट की अगर हम जातिगत आंकड़े की बात करें तो यहाँ पर हिंदू वोटर 66% है और मुस्लिम वोट प्रतिशत जो है वो 34% है। अगर हम जातिगत समीकरण को देखें तो इस प्रकार है, जाट जो है वो 1,22,000 है, दलित 2,35,000 है, सैनी समाज जो है वो 95,000 है, यादव जो है वो 20,000 है, चौहान 1,45,000 है, राजपूत 45,000 है, त्यागी 42,000 है, सिख 24,000 है, पाल 22,000 है, ब्राह्मण 28,000 है और मुस्लिम जो मतदाता है वो सबसे ज्यादा है, 5,35,000 मतदाता है। इसके अलावा कश्यप है, भूमियार है, विश्वकर्मा है, वैश्य है आदि लगभग 2,62,000 वोटर है इसमें आते हैं। तो अगर हम कैंडिडेट वाइज के बात करें तो इसमें जो है, अगर अभी फिलहाल बीजेपी जो ऐलान नहीं किया है सीट पर, ना ही बसपा ने ऐलान किया है और ऐसा माना यह जा रहा है कि बसपा इस बार गिरीश चंद को जो है वोट और टिकट देने वाली नहीं है, उसकी जगह किसी और को रिप्लेस करने वाले हैं। लेकिन इस बात पे ऐसा माना यह जा रहा है कि इस सीट पर अगर चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ते हैं तो वो अवश्य जो है इस सीट से विजय हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस बार बसपा के पक्ष में मुस्लिम वोट करने वाले हैं नहीं। इस मुस्लिम वोट मतदाता को ऐसा लगता है कि बसपा जो है, जो बहुजन समाज पार्टी है, वो अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को मदद करते हैं। इस वजह से मुस्लिम मतदाता इस बार बसपा से जो है वो चौकन्ना हो चुका है, चाहे वो मुस्लिम कैंडिडेट दे चाहे वो दलित कैंडिडेट दे, लेकिन इस बार मुस्लिम मतदाता जो है वो उसके साथ जाने वाले नहीं है। और इस बार ऐसा आंकड़ा भी सामने आया है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इकट्ठा यानी अलायंस होने की वजह से मुस्लिम मतदाता जो है वो बिल्कुल एक मुश्त
वोट जो है इंडिया अलायंस को पड़ने वाली है, चाहे उसके कैंडिडेट जो भी हो, जहां से भी हो, चाहे सहारनपुर में हो, चाहे बिजनौर में हो, चाहे बागपत में हो, कैराना में हो, जहां से भी इस बार इंडिया अलायंस का कैंडिडेट खड़ा होगा, मुस्लिम वोटर वहीं एक मुश्त वोट करने वाले हैं। तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस बार कोई भी कैंडिडेट हो, बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से या बसपा की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, लेकिन पलड़ा अगर यहाँ से चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ते हैं तो पलड़ा उन्हीं का भारी होगा। और ऐसा माना यह जा रहा है कि एक अच्छे प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर रावण एक दलित समाज से आते हैं और उसका भी एक पार्टी है आजाद समाजवादी पार्टी, जो दलितों और पिछड़ों की बातें करता है और खुद वो दलित है। तो इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि दलित का एक अच्छा खासा वोट जो है वो अपने पाले में ला सकता है और मुस्लिम वोटर भी इसका अच्छा खासा साथ दे सकते हैं। तो अगर वो चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, यानी नगीना सीट से, तो वो आराम से यहाँ से जीत सकते हैं, क्योंकि नगीना एक सुरक्षित सीट है। जो भी कैंडिडेट आएगा वो SC ST से ही आएगा और उसमें अगर बड़ा चेहरा देखा जाए तो वो चंद्रशेखर रावण ही होगा, तो ऐसा माना जाता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको कौन जीत सकता है? अगर चंद्रशेखर रावण इस सीट से अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो जीत पाएंगे या कोई और कैंडिडेट जीत पाएगी एनडीए का? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।